हेलो बच्चों, चलिए हम लोग निरंतरण क्लास पे बने हुए हैं। और जैसा कि हम लोग पिछले वाली कक्षा में मतलब थोड़ा सा वर्ल्ड लेवल पे बात किए थे कि किस तरीक़ा से प्रस्तावना बना, किस तरीक़ा से मतलब जो है ग्रीक से लोगों जो है मतलब कुछ नाविक जा करके जो है अमेरिका में कब्जा किया और वो फिर अपना वहाँ पे वर्चस्व बनाया और फिर वो किस तरीक़ा से काले गोरे का भेदभाव हुआ और फिर वहाँ जो है मतलब मूल निवासी जो है मतलब प्रस्तावना ये सब के मतलब बातचीत चली। तो फिर आइए हम लोग अब डायरेक्टली जो है मतलब टू द पॉइंट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी हो गई मुझे भी, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो बात करने जा रहे हैं इसमें, यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं सबसे पहले बैड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, और यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। ये जो है आपका ये जो आपका है ये प्रस्तावना, ये आपका ये प्रस्तावना जो है ये आपको जो ये मतलब फर्स्ट आप लिख दीजिएगा यहाँ पे कि मतलब बैड गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस, ये वाली जो मतलब जो फीलिंग्स है, ये वाला जो शब्दावली है, ये वाली जो नेचर है, ये आपको जो है मतलब संविधानवाद से पहले का चरण है। ये जो मतलब बातें जो है ना कि मतलब बैड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, तो ये सब चीजें जो थी ना मतलब संविधानवाद जब मतलब लागू नहीं हुई थी, जब संविधानवाद पे मतलब जो काम करने की कोशिश नहीं की गई थी, जब संविधानवाद की जब विचार नहीं आई थी ना, तब इन चीजों पे काम हो रही थी। लेकिन जब पहले वाली चरण ये थी, लेकिन जब ये लागू हो गई तब फिर जो है मतलब वो चीजों को अलग तरीका से देखने की कोशिश किया गया। मतलब इसमें फिर जो मतलब बात करने की जो कोशिश की गई थी कि प्रस्तावना में नागरिकों की भावनाएं नजर आती है। मतलब इसमें बात इस तरीका से मतलब कहा गया था कि प्रस्तावना में लिखते चलिएगा आप लोग, प्रस्तावना में नागरिकों के भावनाएं नजर आती है। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है ना कि मतलब प्रस्तावना में नागरिकों की भावनाएं नजर आती है, यानी कहने का मतलब है ना कि मतलब एक समरी में जो है मतलब पूरे संविधान, मतलब मान के चलिए आप ये कि यह एक बुक है, ठीक है, यह मान के चलिए एक बुक है, ठीक है, और ये मतलब यह बुक है और इसमें मतलब तरह तरह का मतलब मान के चलिए 1000 पेज का यह जो है मतलब 1000 पेज का यह बुक है, ठीक है, 1000 पेज का यह बुक है, 1000 पेज का बुक है। तो इसका जो मतलब एक पेज जो है ना, एक पेज जो है मतलब प्रस्तावना, एक पेज में जो प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना में मतलब क्या क्या लिखा है, नागरिकों का हित का बात लिखा हुआ है, नागरिकों का सामाजिक वैल्यू के बात लिखा हुआ है। मतलब जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मतलब 1000 पेज में जो है ना, तो उस 1000 पेज में से जो फर्स्ट पेज जो आपका है उसमें पूरा डिस्क्राइब किए हुए हैं कि मतलब नागरिकों का हित का क्या होना चाहिए। तो जब इस पेज को जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा इस चीज को इसलिए बनाया गया था कि उस समाज, उस देश, उस राष्ट्र के व्यक्ति के साथ इतना काफी शोषण हुआ है, इतना काफी उसे सामाजिक बहिष्कार किया गया है, उसको इतना सामाजिक प्रताड़ना को झेलना पड़ा है कि वहां के लोग, वहां के बुद्धिजीवी लोग, वहां के मतलब जो है नागरिक, मूल निवासी, मूल अधिकार अपने समझते हुए जो है मतलब अपनी सारी भावनाओं और इमोशन को जो है मतलब फर्स्ट पेज में एक समरी के रूप में, एक रिव्यू के रूप में, एक मतलब जो है मतलब टेलर के रूप में यहाँ दे दिया है कि मतलब उस देश के नागरिकों का
क्या मतलब जैसे कि सामाजिक सम्मान होना चाहिए, क्या अधिकार होना चाहिए, वो सारा चीज जो है यहाँ मतलब फर्स्ट पेज में आपको ला के दे दिया है। तो ये इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि मतलब प्रस्तावना में नागरिकों के भावनाओं का नजर आता है। तो ये इस तरीके से। अब जैसे इसी तरीके से मैं एक जीवंत उदाहरण तो देता हूं आपको। जैसे हम सभी में से जितने भी मतलब ये हमारे लेक्चर को सुन रहे हैं, ये मतलब देश विदेश मतलब जो भी मतलब देश के हर कोने कोने से, तो आप अगर ये प्रस्तावना शब्दों को अगर समझने की कोशिश करें ना, इन शब्दों के आधार पे कि प्रस्तावना में नागरिकों के भावनाएं नजर आती है, अगर इन चीजों को समझने की आप कोशिश करें ना, जीवंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब कोई नॉर्मल से भी रेस्टोरेंट में, आज के डेट में तो हर कोई गुड सर्विस बेटर सर्विस पे मतलब ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है, कंपटीशन के मैटर में। तो आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मतलब 1 स्टार 2 5 3 स्टार किसी में भी, या नॉर्मल में भी अगर 5 आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, तो वहां जब आप जाते हैं ना, तो जैसे आप बेंच पे बैठते हैं तो आपको मेनू कार्ड दिया जाता है। मेनू कार्ड में वो मतलब पूरा लिस्टेड रहता है, उसके पास क्या क्या अवेलेबल है खाने में, नॉन वेज, वेज, या फिर मतलब आप जिस तरीका से मतलब आप लेना चाहते हैं, तो वो आपको मेनू कार्ड पूरा दे दिया। आप उसमें पूरा पाई चार्ट में आप देखिएगा कि मतलब क्या रेट है, किस चीज का कितना प्राइस है, क्या क्या चीज उनके पास अवेलेबल है, वो सारा रहता है। तो वो ये जो है ना प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान में वही चीज है, नागरिकों का सारे अधिकारों का और उनके ड्यूटी का, उनके हर चीज का जो है ना, मतलब यहाँ विवरण मतलब जो है दिए हुए हैं मेनू कार्ड के रूप में, कि मतलब उस देश के नागरिकों के हितों के लिए क्या क्या मतलब चीजें अवेलेबल है उस राष्ट्र में, उस भारत, उस संविधान में क्या क्या अधिकार दे रखा है। तो इस तरीका से, तो ये जीवंत उदाहरण भी आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। इसी में आप जो नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे कि प्रस्तावना जो है संवैधानिक व्यवस्था का आत्मा है। यह जो है मतलब आत्मा है, यानी कहने का मतलब प्रस्तावना जो है उसका आत्मा है, यानी मतलब जिस तरीका से हमारे मानव शरीर है, ये मतलब मैं एक उदाहरण देने की कोशिश, समझाने की कोशिश, ये हमारा शरीर है, तो हमारा ये सारा जो है मतलब बॉडी का हर एक पार्ट को मिल करके पूरा शरीर बना है। हाथ है, पैर है, ब्रेन है, न्यूरो सिस्टम है, इंटरनल ऑर्गन पार्ट है, तो वो सारा है। तो ये सारा मिल करके जो है मतलब एक मनुष्य का निर्माण हुआ। आंख है, मुंह है, नाक है, कान है, ये सारा चीज जो है मतलब ये सब सारे चीज को मिल करके एक मनुष्य बना है। तो उसी तरीका से जो है मतलब पूरे संविधान का जो निर्माण हुआ है, तो हर चीज से, जैसे कि मतलब फंडामेंटल राइट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, फिर आपको जो है उसी में संघ है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, पंचायती व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, इन सब सारे चीज को उसमें जुडिशरी का मतलब अधिकार है वो सारा, फिर इसी में मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची है। तो इस तरीका से फिर सारा चीजें मतलब आर्टिकल 1 से लेकर के जो है आपको मतलब 395 है, ठीक है। तो फिर इसी में मतलब कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ भाग है, किस तरीका से जो है मतलब 8वीं अनुसूची के अनुसार जो है मतलब 22 भाषाओं का अधिकार दिया गया है। तो ये सब सारे चीजों का जो मतलब यहाँ ये एक्सप्लेनेशन देता है कि मतलब हाँ ये चीजें मतलब सारा इसमें वर्णित है कि ये चीज आपका मतलब संविधान में है। तो अब जिस तरीका से मनुष्य के शरीर में अगर आत्मा ही नहीं रहेगा तो वो मनुष्य का शरीर तो बेकार है, फिर तो यूजलेस हो जाएगा। तो उसी तरीका से मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रस्तावना वो चीज है कि मतलब संवैधानिक व्यवस्था का आत्मा है। वहां जो है इस चीजों पे बात करने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो आइए अब जो हम लोग इसमें सेकेंड जो देखने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना की जो सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे तो इसमें ये बात कर रहा है, इसमें कहने की कोशिश ये कर रहा है कि प्रस्तावना की उपस्थिति, प्रस्तावना की उपस्थिति विधि का व्यवस्था, विधि, आदर्श
विधि आधार सुनिश्चित यह कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि प्रस्तावना की उपस्थिति जो है वह मतलब विधि का व्यवस्था, यानी मतलब नियमों का कानूनों का नियम मतलब यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है। उसी तरीका से मतलब विधि का आदर सुनिश्चित करता है। तो इसी तरीका से इसमें जो है मतलब ये सारी चीजें देखने को मिला है। तो फिर यहीं पे नोट में अगर आप समझने की कोशिश करें तो किस तरीका से जो है मतलब अमेरिकी संविधान निर्माता जो है जैसे कि जॉर्ज वाशिंगटन हो गया, जेफरसन हो गया, जेम्स मेडिसन इत्यादि, ये सब का जो मतलब मानना था कि संविधान के आंतरिक भाग के रूप में प्रस्तावना को समझा जाएगा। तो ये इस तरीका से यहाँ पे मतलब देखने को मिलता है। अब यहीं पे जो है हम लोग ये समझने की कोशिश किए हैं। तो ये इस तरीका से हम लोग जो है मतलब पूरी समझने की कोशिश किए हैं। अब आइए इसी में हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के सेंस में जो है मतलब जैसे कि अभी हम लोग देखें नोट में कि मतलब अमेरिकी निर्माताओं ने मतलब क्या माना प्रस्तावना को, फिर हम लोग देखें कि मतलब प्रस्तावना क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीका से ये होती। अब उसी तरीका से हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के क्षेत्र में हम लोग जो देखते हैं कि मतलब भारत यानी मतलब हमारा क्या मानना रहा है कि मतलब संविधान का मतलब प्रस्तावना अंग है, भाग है या नहीं है। मतलब इसका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है मतलब प्रस्तावना को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश ये करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रस्तावना था नेहरू जी जो है मतलब लाए थे। इस तरीका से जैसे कि मतलब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना पारित हुआ। यानी मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि 22 जनवरी 1947 को मान लिया गया था, लेकिन 2 सितंबर 1946 से अंतरिम सरकार चल रही थी। सरकार मतलब जो है अंतरिम रूप से चल रही थी। तो उन चीजों को मतलब फिर हटाते हुए फिर जो है मतलब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना पारित हो गया था। अब यहीं पे मतलब ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे नोट में यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि मतलब प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है कि नहीं है। ये मतलब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बस छोटी छोटी केसेस है 2-3, बस उसे सिर्फ नोट में मतलब खाली एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि भारत में बेरुबारी, बस डायरेक्ट हम यहाँ पे केस लिख देते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। केस कब? ये 1960 का मैटर है, ठीक है। बेरुबारी केस आप समझ सकते हैं। बेरुबारी ये मैटर जो था ना मतलब भारत सरकार बनाम बांग्लादेश, ठीक है, ये जो हमारा मतलब पश्चिम बंगाल जो मतलब है वो वाला क्षेत्र का था। तो मतलब पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र था तो मतलब कुछ ऐसा क्षेत्र जो था हमारा वो मतलब बांग्लादेश से थोड़ा सा मतलब टच होता था और उसका जो है हमारे साथ जो टच होता था। तो मतलब कुछ थोड़ा सा डिफरेंस टाइप पे हो जाती थी, मतलब उससे लॉ एंड ऑर्डर के टाइप पे या फिर मतलब उसे कंट्रोल रेगुलेटिंग करने के क्षेत्र में। तो उस क्षेत्र का जो है ना मतलब बेरुबारी एक समझौता ट्रीटी के रूप में था, ठीक है, ये वाले केस। तो ये मतलब सिर्फ हमारे देश के संसद को जो है मतलब सदन को ही मतलब अधिकार दिया जा सकता है, मतलब राज्य को नहीं दिया जा सकता है किसी भी स्टेट को कि आप मतलब क्षेत्रों का सीमा का क्षेत्रों का मतलब नामकरण या रेखाकरण या फिर किसी दूसरे नेशनल इंटरनेशनल क्षेत्रों का मतलब जो है आदान प्रदान अदलाव बदलाव कर सकते हैं। ये चीजें उन्हें उनके अधिकार में नहीं आती है, क्योंकि हमारा देश जो है मतलब का कहे मतलब राज्यों का संघ है, ठीक है। मतलब तो इसी कारण से जो मतलब है उस वक्त का जो मतलब सरकार थी हमारे जैसे नेहरू जी का, तो ये बेरुबारी केस जब मैटर आया वहां पे, तो ये एक ट्रीटी हुई बांग्लादेश और भारत के बीच में कि मतलब आप जो है मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो आपके मतलब
मतलब कंट्रोल करने में मतलब अच्छा रहेगा तो वो आप ले लें, और जो आपका कुछ जो एरिया है वो हमें मतलब दे दे। तो इस तरीका से ये मतलब हुआ था। ये इस तरीका से ये केसेस देखी जा सकती है। फिर यहाँ पे सके बेरुबारी केस मतलब क्यों उत्पन्न हुआ, तो ये मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे कि मतलब हमारे प्रस्तावना में मतलब ये बताया गया था कि मतलब प्रस्तावना जो है मतलब संविधान का भाग अंग नहीं है, मतलब ऐसा माना जाता था। प्रस्तावना को जैसे कि आप पढ़ेंगे इसमें कि प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति। तो यहाँ पे ये जो मतलब जो कह रही है आपको कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो है मतलब समाजवादी मतलब बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये मतलब कहना ये चाह रहा था ना बेरुबारी केस में कि मतलब हम तो भाई सब कुछ परिपूर्ण है ही है, हमें क्या मतलब ये सब। तो ये मतलब प्रस्तावना की भाग ये संविधान की भाग प्रस्तावना थोड़ी है, तो इस चीज को नहीं माना। तो जब यहाँ पे मतलब बात आई कि अब जो है मतलब सांसद आदान प्रदान करेगी इंटरनेशनल जो सीमाएं जो है उसके क्षेत्रों को, तब फिर यहाँ पे लगा कि नहीं भाई 1960 में कि नहीं यार हम तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। तो ये चीजों को फिर यहाँ पे माना गया। अब फिर जब इसी तरीका से यहाँ पे ये फिर भारत सरकार जो है मानी और फिर एक्सेप्ट किया कि नहीं ये चीजें मतलब संविधान की जो है मतलब अंग है, भाग है, इसे मतलब मान सकते हैं हम, मानेंगे हम। तब फिर जाकर के वो जो है मतलब बेरुबारी केस को सॉर्ट आउट किया और फिर सीमाओं का साझा एक दूसरे का जो एरिया था वो किया और इस तरीका से आगे बढ़। फिर उसी तरीका से फिर विवादास्पद मतलब हो गया। तो फिर कुछ जो है मतलब 13 साल बाद जो है मतलब फिर एक मैटर क्रिएट हुआ देश में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो कि हिस्टोरिकल केस रहा है। केशवानंद भारती जो एक मतलब का जी है शैव धर्म का मठ का मठाधीश थे इन्होंने, तो वो जमीन जो है मतलब का जी के केंद्र सरकार जो है मतलब किस तरीके से, जैसे कि लैंड रिफॉर्म वगैरह आया था, लैंड रिफॉर्म आने के कारण ये सब मैटर मतलब क्रिएट हो गई थी। तो वहां पे फिर मतलब ये मैटर क्रिएट हुआ केशवानंद भारती में 1973 में ये मैटर फिर से क्रिएट हुआ। फिर जब 1973 में जब ये मैटर जब क्रिएट हुआ तो केशवानंद भारती के मामले के उपरांत जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। तो यहीं पे जो है मतलब 13 जजों का जो है मतलब जजमेंट, मतलब 13 जजों का मतलब बैच जो था वो जजमेंट दिया। ये मतलब का चुके है 7-6 का मतलब ये लड़ाई था। ये मतलब आप यूं समझ ले कि मतलब ऐसा इस पे कहा जाता है हिस्टोरिकल रूप से कि यह केस जो है मतलब हार कर भी मतलब सामाजिक हितों के लिए जीत था। मतलब यह एक निर्णायक था कि मतलब सुप्रीम को जिस तरीका से मतलब जो है कार्यपालिका अपने शक्ति को मतलब वर्चस्व दिखाते हुए आयरन लेडी जिस तरीका से राज्यवाद को मतलब डिक्टेटरशिप के रूप में, आप डिक्टेटरशिप नहीं मतलब पूर्ण रूप से मतलब वो जिस तरीके से अपने अधिकारों अपनी शक्तियों का जो मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहां पे जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ये हवाला देते हुए कहा कि ये तो मतलब जैसे कि हार हो गई मतलब 7/6 के आधार पे मतलब ये हुआ, मतलब केशवानंद भारती का हार हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब आपको कार्यपालिका को मतलब जीत दी, लेकिन वहां पे एक हिदायती दिया गया कि ये हार कर भी ये मतलब जीत है सामाजिक लोगों के लिए कि मतलब जब भी आप मतलब यहीं पे मतलब कहा गया था कि जब भी आप संविधान के मूल ढांचाओं में जब छेड़छाड़ आप करेंगे तो फिर उसे जो है मतलब अमान्य घोषित किया जाएगा, शून्य घोषित किया जाएगा, उसे डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसे खत्म कर दिया जाएगा, ये अधिकार आपका नहीं होगा। तो उसी समय जो है मतलब का है आपको कार्यपालिका जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि ठीक है महोदय, आप मुझे बता तो दे कि मतलब भारतीय संविधान का मूल ढांचा क्या है। मैं कोई भी जब बिल या फिर अमेंडमेंट अगर करने की कोशिश करूंगा तो फिर मैं उन चीजों को, उन तथ्यों को, उन शब्दों को देख करके मैं करूंगा कि क्या मैं संविधान के मूल ढांचाओं को नष्ट तो नहीं कर रहा हूं ना, मैं उस पर प्रहार तो नहीं कर रहा हूं ना। तो सुप्रीम कोर्ट जवाब में यही दिया था कि जब जब टाइम आएगा और जब जब मुझे लगेगा कि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है तब मैं आपको कहूंगा कि ये मूल ढांचा है। तो अभी कुछ वैसा बताया नहीं गया है। जैसे कि मतलब ये आप देख ले इलेक्ट्रिकल जो बॉन्ड था, तो इसे मतलब किस तरीके से उन्होंने मतलब डिस्ट्रॉय किया
इसको मतलब ख़त्म किया कि ये मतलब असंवैधानिक है। और जिस तरीक़ा से ये आप देख सकते हैं यूपी में जो है मतलब मदरसा को लेकर के मतलब ये हुआ था, तो उससे भी जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है आपको असंवैधानिक घोषित किया है, क्योंकि ये आपका भारतीय संविधान के नागरिकों का वो जो मतलब आर्टिकल 28-29 जो मतलब आपका जो मतलब बताया गया है कि मतलब आप अपने जो है मतलब कल्चरल के हिसाब से, अपने रिलीजियस के हिसाब से जो मतलब शिक्षा होगा वो आप उसे मतलब कर सकते हैं। तो ये इस तरीका से मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब नकेलचा कसने की कोशिश करेगी, और ये केस जो है मतलब हार करके भी इनका जीत हुआ था सामाजिक रूप से। तो ये मतलब एक रहा। फिर इसी तरीका से आप यहाँ पे जो देख सकते हैं, ये मतलब तीसरा पॉइंट रहा, ये एलआईसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एलआईसी वर्सेस ऑफ इंडिया वाला जो मैटर रहा है, इसमें भी जो है मतलब का जी क्या आपको 1995 में ये वाली मैटर हुई थी। ये वाला मैटर 1995 में हुई थी। यहाँ पे मतलब बोला था कि यह जो है मतलब प्रस्तावना जो है मतलब संविधान का आंतरिक भाग है, तो इसे मतलब यहाँ पे माना गया था। तो ये इस तरीका से मतलब आप हम लोग देख सकते हैं। अब चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे की ओर जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।